कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन बनाना है जो टिकता हो, जो फ्यूचर में भी हो। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इस वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे। ये बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वीक में, सप्ताह में खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। स्पेशली जिनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या परिवार को आप नहीं पसंद, या आपके परिवार को वो नहीं पसंद, उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन ग्रोथ की तरफ है। लेट्स सी और क्या फील कर रही हैं फीलिंग्स, मुझे बताएं एंजल्स। वो आपको स्पाई कर रहे गाइस। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है बातचीत बंद है या ठीक तरीके से नहीं हो रही। उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आपके पार्टनर को सब पता है और वो खुद भी मैच्योर मुझे नज़र नहीं आते। आपके पार्टनर के अंदर सीरियसनेस इस रिश्ते को लेके बढ़ रही है। हो सकता है कि एज गैप हो, वो आपसे उम्र में छोटे भी हो, लेकिन सीरियसनेस आपको लेके बढ़ी है, इस कनेक्शन को लेके बढ़ी है। पहले जितने आपके पार्टनर थे ना, मतलब बहुत सीरियस नहीं थे या बहुत ही कैजुअली लिया इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। आपको फील हुआ कि मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन वो टाइम पास वाली एनर्जी में है। आपके मन में डर भी होगा कि पता नहीं रिश्ता स्टेबल होगा या नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है मैम, सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है, या मुझे डर है कि ये रिश्ता आगे टिकेगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आगे टिकेगा, क्योंकि आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर ही हैं। इस वीक में, सप्ताह में वो बहुत ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको, या वो बहुत पसंद करते हैं आपको गाइस। इमोशनल अटैचमेंट भी आपके पार्टनर के मन में आपको लेके है। इमोशंस किसी के लिए एक्सप्रेस करने जैसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। इसके अलावा नेक्स्ट कार्ड में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आप में से किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें रख रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेके कन्फ्यूजन भी आपके पार्टनर के मन में। मैं भी कंफर्म कर लूँगी कि ये क्या कन्फ्यूजन है। मून का कार्ड में भी उनके घर में किसी को इशूज़ है गाइस, कोई फादर फिगर है, कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, जिसके चलते, जिसकी वजह से वो चुप है या चुप नहीं है। मतलब मुझे दिख रहा है कि हाँ ना वाले सिचुएशन में जा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी बात तो रखी है, कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर, लेकिन घर वालों की बात को वो टाल नहीं सकते, घर वालों की बात को वो ना नहीं कह सकते। शुरुआत ही 10 ऑफ पेंटिकल से हुई है। थोड़े से फैमिली ओरिएंटेड आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पारिवारिक है, या इनके घर खानदान में जो हो रहा है वो हो रहा है। वो चीज़ें हैं, घर की रूल्स को हर किसी को फॉलो करना है तो है। मतलब दिख रहा है कि कोई तो है जिनकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा दबाव या प्रेशर फील कर रहे हैं। ओके, चंद्र ग्रहण की वजह से आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से इनको फियर, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्वेश्चनिंग, एंजाइटी, एक प्रकार की अनसर्टिनिटी फील हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेम्प्ररी है। जैसे ये ग्रहण हमेशा के लिए नहीं रहता है ना, टेम्प्ररी होता है। 2-3 घंटे, 1 घंटे के बाद वो ग्रहण समाप्त हो जाता है। हाँ, उसका प्रभाव रहता है, लेकिन वो ग्रहण तो टेम्प्ररी होता है ना। उसी तरीके से ये जो मूड स्विंग्स, ये जो बेचैनी है, ये जो अनसर्टनिटी वाली फीलिंग्स है, जो कन्फ्यूजन है, ये भी टेम्प्ररी है। और ये ग्रहण की वजह से ही हुआ, लूनर इक्लिप्स की वजह से ही हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर के चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट सही ना हो, इसकी वजह से, इसके चलते भी वो ऐसा फील कर रही है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, वो स्टक हो जाएंगे गाइस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर वालों की वजह से ही वो स्टक होंगे, लेकिन ये टेम्पररी होगा। ओके, सप्ताह के एंड में आपके पार्टनर आपको स्टक दिख सकते हैं, या बहुत कन्फ्यूजन में दिख सकते हैं, या वो थोड़ा सा लो फील करें। एनर्जी थोड़ी सी हैवी होगी आपके पार्टनर की इस वीक के एंड तक। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर के मन में हाँ ना वाली परिस्थिति चल रही है। मैं कंफर्म कर लेती हूँ मून के कार्ड को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ये सिचुएशन ख़त्म होगी? क्या ये कन्फ्यूजन इनके पार्टनर के मन से ख़त्म होगा? द सन, देखिए मून के बाद सन भी है। मुझे दिखता है कि ईविल आई भी है। आपके पार्टनर को किसी की नज़र लगी, मे बी इनका ऑरा सेंसिटिव है या वीक है, जिसके चलते ये होता है। या आपके पार्टनर लेट नाइट, देर रात बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और इनके विचारों में ना नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं। और ग्रहण के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। पहले से अगर ईविल आई है, पहले से अगर नज़र दोष है, तो ग्रहण के टाइम पे या त्योहारों के टाइम पे स्पेशली ये चीज़ें ट्रिगर होती है, बढ़ जाती हैं। इसका प्रभाव आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इस वजह से आपके लाइफ में ज़्यादातर जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ है, एंजाइटी अटैक्स है, ये सब ना ग्रहण के टाइम पे, होली दिवाली पे बहुत होता है। ओके, सो ये सिचुएशन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा हो, या आपके साथ हो रहा हो। मून के कार्ड को की क्लैरिफिकेशन में सन का कार्ड है, ये टेम्पररी है, ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला। आपके पार्टनर फिर से अपनी इसी एनर्जी में वापस लौटेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सप्ताह के बाद। ओके,
वीक की शुरुआत बहुत पॉजिटिविटी के साथ हुई है, लेकिन जैसे जैसे ये वीक एंड हो रहा है, मतलब ये सप्ताह ख़त्म हो रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल या डाउन जा रही है। बट मैं आपको बोलूँगी कि आपको बहुत पैनिक नहीं करना, आप भी खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए और इस इंसान को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कीजिए। देन यहाँ पर ट्विन फ्लेम, आप दोनों के बीच में हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। इस इंसान को आपकी याद बहुत आ रही है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस बहुत ज़्यादा करे, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके साथ बुरा नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया या वो पीछे हट गए, वो खुद आपके बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। ट्विन फ्लेम ये सोल कनेक्शन होता है ना, एक ही आत्मा का दो हिस्सा, मतलब एक ही दो शरीर है लेकिन आत्मा एक ही है, उसका दो हिस्सा अलग अलग शरीर के अंदर, राइट। ट्विन फ्लेम जर्नी। सो उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे को कंप्लीशन देते हो, एक दूसरे की सोल को तृप्त करते हो। इस प्रकार की एनर्जीज फोरबिडन लव का कार्ड है। आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस है, फैमिली लेवल पे स्पेशली कास्ट कल्चर इश्यूज हो सकता है, या मुझे एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में अच्छा खासा हो। ट्विन फ्लेम्स में होता है ये, या हो सकता है कि एक अनमैरिड है, दूसरा हो सकता है डिवोर्स्ड पहले से। इस प्रकार की सिचुएशन जिसको सोसाइटी या समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करती, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके रिश्ता या संबंध बना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है हुई हो। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लॉकेजेस रहेंगे, लेकिन शुरुआत में आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट में, लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह ख़त्म होगा, हो सकता है चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स के प्रभाव से आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाए, लो हो जाए। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या उनका लव मैसेज है मकर राशि के लिए। आई क्राई एट नाइट, देखिए एनर्जीज कितनी एक्यूरेट है। ये कार्ड बॉटम में थी, मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि देर रात लेट नाइट ओवर थिंकिंग करते हैं। उनकी ओवर थिंकिंग में देर रात नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा है। चंद्रमा वीक है, चंद्रमा पीड़ित है आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, इसके चांसेस है। अब ये क्राई एट नाइट है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर रो रहे हैं, लेकिन हाँ मन भारी सा होगा, हार्ट चक्रा में हैवीनेस फील होगी, मन बेचैन होगा देर रात लेट नाइट इस सप्ताह में, इस वीक में आपके पार्टनर का, ये देख पा रही हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू, मैंने आपको बता दिया ना ट्विन फ्लेम के कार्ड से, वही सेम एनर्जीज। कॉल टेक्स्ट हो सकता है उनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, कॉल या टेक्स्ट जैसे भी हो, लेकिन हाँ वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात करेंगे। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, उनको ये लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज वो आपके लिए अपने फैमिली को या जहाँ भी स्टैंड लेना चाहिए वहाँ उन्होंने पहले स्टैंड नहीं लिया, और अगर अब स्टैंड ले भी रहे तो हो सकता है कोई फादर फिगर उनके घर में है जो बहुत ज़्यादा ही मे बी खिलाफ है इस रिश्ते के, इस कनेक्शन के। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनको धोखेबाज समझोगे या मे बी रिजेक्ट कर दोगे, या आपको बुरा लगेगा, या पता नहीं, आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक करेगा इस लेट नाइट देर रात, और ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। किसी के लिए मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर मैरिड है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, इस वजह से उनको ये लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। यू आर इन माई 4 AM थाट्स है, आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, कार्ड भी वही है कि 24/7 आप दिन भर रात भर इस इंसान के मन में हो, बेचैनी है, ओवर थिंकिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। कैन आई हैव यू फॉर एवर। एक और बात मुझे जो समझ में आई, ये जो कार्ड्स, एक तो ये है कि फैमिली के सामने स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो इमोशंस वाले कार्ड की संख्या थोड़ी सी कम है। आपके पार्टनर का खुद का नेचर या स्वभाव, उसमें भी ईगो हो सकता है, या बहुत ज़िद्दीपना हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट आपके पार्टनर हो सकता है हो। ये समस्या इनके घर वालों की होगी, ये मैंने आपको बताया, लेकिन किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के खुद के अंदर ये एनर्जी है, मतलब उनकी सोच में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, चेहरे से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखेंगे आपके पार्टनर, या बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल होंगे, हर चीज़ के पीछे फ़ायदा ढूंढना, लॉजिक्स ढूंढना, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की खुद की एनर्जी है। इमोशंस थोड़े से कम, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे इस इंसान की नज़र आती है, बट वो आपका साथ हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए पाना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है यू मी बेड नाउ, अपने बेड पे देर रात लेट नाइट वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बॉटम में कार्ड आया है यू एंड मी इट्स गोना हैपन, मार्क माई वर्ड्स बेबी।
इस कार्ड से भी ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक प्रकार का प्रॉमिस दे रहे हैं, चाहे अभी जो भी सिचुएशन हो, फैमिली को लेके जो भी ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन वो आपका साथ देंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, शादी होगी, मैरिज होगी, रिश्ता स्टेबल बनेगा, मार्क माई वर्ड। सो वो आपको ये आप कह लो प्रॉमिस दे रहे हैं एक प्रकार का कि हाँ ये होगा, मतलब होगा। नेक्स्ट एक्शन मैं फटाफट से चेक करूँगी कि आपके पार्टनर का क्या अगला एक्शन आने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। वो आपके बिना बहुत खोया खोया महसूस कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन चीज़ें उस वे में, उस फ्लो में आगे नहीं बढ़ पा रही, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है। एंड इस इंसान को, इस व्यक्ति ने इस इंसान को, इस व्यक्ति को किसी ने चीट किया है, या मे भी किसी बात को लेकर वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में है। मुझे ये दिखाई दे रहा है सप्ताह के एंड तक की एनर्जी बनेगी, जिसके चलते वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। या मे भी इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है, रिश्ते ढूंढ रही है, इस वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं। एंड ये ज़्यादातर स्टकनेस आपके पार्टनर के थॉट्स का, इनके विचारों का बनाया हुआ है। रियलिटी में हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति स्टैंड ले, करेज है इस इंसान के पास, लेकिन थॉट्स में, अपने ही विचारों में बहुत उलझे हुए रहेंगे ये इंसान, ये व्यक्ति। कोई बड़ा एक्शन या ऑफर आता हुआ नज़र नहीं आता। समय लगेगा रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ने में, शादी में या मैरिज में, लेकिन ग्रोथ है। लेकिन इस वीक के बाद, इस वीक के बाद या 6 मार्च के बाद ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। आपके पार्टनर थोड़ी सी मैच्योरिटी या पेशेंस के साथ सिचुएशन को संभालेंगे, हैंडल करेंगे, ये मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन अब स्टेबिलिटी में समय लगेगा, जैसे मैरिज, शादी, इंगेजमेंट, रोका या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके रख रहे हो तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि यहाँ भी ना नाइट ऑफ पेंटिकल है, जो कि स्लो मूविंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है गाइस। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, या आप आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला या कदम लेंगे। फिलहाल मुझे ये लगता है कि इस लूनर इक्लिप्स की वजह से एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी आपके पार्टनर की सप्ताह के एंड तक। सो मकर राशि अगर आपके पार्टनर की थी तो ये थी उनकी रीडिंग। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आई होप आपको इस रीडिंग से, इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मकर या कैप्रिकॉर्न है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।